ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उनके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है। ठीक है, इसके साथ वो जो व्यापार करते हैं उसमें उनकी उन्नति नहीं हो रही है। इसके साथ धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए और जीवन में सुख समृद्धि के लिए आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में आपको इस प्रकार से दूध लेना है और एक दुर्वा लेना है और कर लेना है विशेषकर उपाय। देखिए, इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे। तो दोनों उपाय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं धन प्राप्ति को लेकर, और ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्या आ रही है वो खत्म होगी। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जानते हैं पहला उपाय। देखिए, ये जो पहला उपाय है ये विशेषकर कामना पूर्ति के लिए करना है। साथ ही साथ अगर धन से जुड़ी समस्या आ रही है, ठीक, आप जो भी कार्य करने जाते हो वो अटक जाते हैं, वो पूर्ण नहीं होते, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है उसके लिए विशेषकर उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है शक्कर। क्या लेनी है? शक्कर। कितनी? 1 चम्मच जो छोटी वाली आती है ना, उतनी शक्कर ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। ठीक है, तो इस उपाय में आपको चाहिएगा 1 बेलपत्र, और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और आगे जो हमने एक बेलपत्र बताया है, ठीक, और जो शक्कर बताई है, तो इन दोनों सामग्री को आपको अपने घर से ही इस जल के लोटे में समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और फिर इस जल के लोटे को उठाकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो, और अगर आपको समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब पर जाते हैं या अपनी दुकान चलाते हैं, तो वो लोग इस उपाय को शाम को भी कर सकते हैं। तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है, और ये जो खासकर उपाय है इसको कर लेना है। तो इस उपाय में आपके पास एक जल का लोटा जिसमें आपने शक्कर डाली है और एक बेलपत्र डाली है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि उस जल के लोटे को उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर जब आप जल समर्पित करोगे तो अंदर का जो बेलपत्र है उसको आपको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसकी जो डंडी होगी जलाधारी तरफ होगी, इसकी जो बड़ी बत्ती होगी वो आपकी तरफ होगी, और शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है। तो इस प्रकार से आपको ये जल को समर्पित करने के बाद बेलपत्र समर्पित कर देना है, और उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और आपको अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, अब वो कामना धन को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, या बच्चों की पढ़ाई को लेकर, या उनके फ्यूचर को लेकर हो सकती है। और अगर इसके साथ आपके जीवन में समस्या चल रही है और जीवन में कर्ज बहुत बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए भी आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है। तो गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से शक्कर का जो जल है वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उसके बाद उसके घर में जो धन की समस्या है वो खत्म होती है, कर्ज की समस्या है वो खत्म होती है, और जो विशेष कामना है वो भी पूर्ण होती है। और साथ ही साथ जो उपाय करता है उसके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। तो ये था पहला उपाय। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये जो उपाय है विशेषकर आपको लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए करना है। ठीक है, तो ये उपाय आपको करना है दूध से। ठीक, जैसा कि हमने आगे बताया था कि आपको दूध लेना है, तो इस दूध से आपको कैसे उपाय करना है वो हम आगे जानकारी देंगे। पर उसके पहले आप अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और कम से कम अपने 5 लोगों के साथ शेयर कर दें, ताकि उन लोगों की मदद हो पाए और उनको भी पता चल जाए कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है दूध। क्या लेना है आपको? दूध। और जो दूध लो विशेषकर आपको कच्चा दूध लेना है। तो कितना दूध लेना है? तो आपको ले लेना है आधी कटोरी, या आधी कटोरी से कम आपको दूध ले लेना है। ठीक है, इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दुर्वा। ठीक है, तो आपके घर के आसपास ये जो घास है, ये जो दुर्वा है ये मिल जाएगी, तो एक दुर्वा आपको ले लेना है। अब ये उपाय कैसे करना है वो देख लीजिए। देखिए, ये जो उपाय है ये विशेषकर आपको विष्णु भगवान के लिए करना है। कौन से भगवान? विष्णु भगवान। देखिए, हमें बहुत अच्छे से पता है कि विष्णु भगवान की जो अर्धांगिनी है, जो पत्नी है, वो माता लक्ष्मी है। तो अगर ये उपाय आप माता लक्ष्मी के नाम से कर लेते हो तो आपके घर में जो भी धन से जुड़ी समस्या है वो खत्म होने लगेगी। तो इस उपाय को करना कैसे है? देखिए, अगर आपके घर में विष्णु भगवान का कोई स्वरूप हो, चाहे वो पोस्टर हो, मूर्ति हो, या लड्डू भगवान हो, तो उनके आगे आपको ये इस उपाय को कर लेना है। तो इस उपाय में आपके पास क्या क्या सामग्री है? हमारे पास है कच्चा दूध और एक दुर्वा। तो आपको करना क्या है कि इस कच्चे दूध में आपको दुर्वा डालनी है, और फिर उस दुर्वा से आपको कच्चे दूध और जल के जो छींटे हैं विष्णु भगवान के ऊपर मारने हैं। ठीक है, तो आपको जल के और दूध के छींटे विष्णु भगवान के पोस्टर पर, मूर्ति पर, या लड्डू गोपाल हैं उनके ऊपर मारने हैं। कितनी बार मारने हैं? तो इस उपाय को करना है आपको 108 बार।
तो आपको 108 बार छींटे मारने हैं और छींटे मारते समय आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय का स्मरण कर लेना है या फिर ओम नमः लक्ष्मी का स्मरण कर लेना है। तो आप एक बार और समझ लीजिए, आपके पास जो पात्र है जिसमें आपने दूध और जल मिलाया है, उस पात्र में आपको ये दूर्वा डालनी है और इससे आपको 108 बार विष्णु भगवान के जो भी स्वरूप है, मूर्ति हो, पोस्टर हो, लड्डू गोपाल हो, उनके ऊपर छींटे मारने हैं। और तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। और ये उपाय करने के बाद आपको वहाँ पर कामना कर लेना है। अगर आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, पैसों से जुड़ी समस्या आ रही है, लक्ष्मी जी का बिल्कुल भी वास नहीं है, तो इस उपाय को कर देखिएगा, आपके घर में वो समस्या जल्द से जल्द खत्म होगी।